नमस्कार दोस्तों, राधे राधे सभी को। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, आज मैं बहुत दिनों के बाद आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला मुझे। और दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि जो मेरा पहला वीडियो था कल के अवतार पे, जिस पे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, 35,000 उसके व्यू हुए, सब लोगों ने देखा। तो मेरा उद्देश्य यही था कि सबको पता चले कि कल की अवतार कब अवतरित होगा। तो अच्छी न्यूज़, गुड न्यूज़ ये है कि कल की अवतार जल्द ही आप सब लोगों के सामने होंगे। क्योंकि देखो, पहला जो मेरा वीडियो है वो ऑलमोस्ट साल भर पुराना है। उसमें मैंने आपको क्लियरली ये चीज़ बताई थी कि विश्व युद्ध के हालात बनेंगे। और आप अब देख सकते हैं कि यूक्रेन रशिया के जो हालात हैं वो कितने सही हैं और कितने विश्व युद्ध के लिए उपयुक्त हैं। तो दोस्तों साल भर पहले ही ये भविष्यवाणी मैंने कर दी थी, आप लोगों को बता दिया था। क्योंकि मैं भी जो है बहुत ही धार्मिक आदमी हूँ और ध्यान वगैरह लगाता हूँ। तो मुझे भी ऐसा आभास हुआ था कि इस तरह की परिस्थितियाँ जल्द ही आने वाली हैं। और जितने भी महान संतों की भविष्यवाणियाँ हैं, नास्त्रदेमस हुए हैं, बाबा वांगा है, और भी कई महापुरुष हुए हैं जिनकी भविष्यवाणियाँ हैं। आज ऐसी भविष्यवाणी के बारे में बात करेंगे। मैंने कबीर जी की भविष्यवाणी भी आपको बताई थी, जिसके अंदर साफ साफ लिखा था कि इस तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी। और मित्रों, वो परिस्थितियाँ उत्पन्न हो चुकी हैं। क्योंकि देखो, युद्ध जो था अभी यूक्रेन का रशिया का, ये कहा जा रहा था 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा, 4 दिन, हद से हद हफ्ते भर। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, अभी देखो नाटो सपोर्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हथियार दे रहा है। अब तो अमेरिका भी खुल के कह रहा है मैं हथियार दूंगा। तो युद्ध ख़त्म नहीं हो रहा है, लगभग 1 महीना होने को आ गया है। ठीक है, अब आने वाले समय में परिस्थितियाँ और भी ख़राब हो जाएंगी और धीरे धीरे अलग अलग देशों का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता जाएगा और ये विश्व युद्ध का रूप ले लेगा। दोस्तों, कलयुग के कुछ लक्षण थे जो कि अब दिखाई देने लगे हैं, जैसे कि पानी की कमी होना। विश्व में पानी की लगभग कमी होने ही लगी है, आपको पता है। और काफ़ी चीज़ें जो हैं कि गृह युद्ध की स्थिति होना, अभी धर्म के नाम पे आप देखते हैं कि सब चल रहा है। और किसी भी कंट्री में चले जाइए, अमेरिका में चले जाइए, तो हाँ, ब्लैक एंड वाइट के बीच में लड़ाई है। और बाकी धर्मों के, इंडिया के अंदर भी अभी परिस्थितियाँ ज़्यादा अच्छी नहीं हैं और ख़राब होने की ओर जा रही हैं। और भी कंट्रीज़ आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। आपस में गृह युद्ध का एक जो द्वेष उत्पन्न हो चुका है। तो ये सारी परिस्थितियाँ इंडिकेट करती हैं दोस्तों कि कलयुग जो है परिवर्तन के दौर में है अभी। ठीक है, और ये परिवर्तन का दौर ऐसा नहीं है कि एकदम से अगले दिन सतयुग आ जाएगा या अगले साल आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, कुछ सालों का समय लगेगा। तो जैसा कि मैंने भविष्यवाणी की थी कि 2038 तक, वो मुझे 30 तक होती हुई नज़र आ रही है। तो 2030 तक में भी हो सकता है कि उससे पहले ही आप कल के अवतार देख लें, हो सकता है 1 या 2 सालों के अंदर ही देख लें। क्योंकि अगर विश्व युद्ध हुआ तो धरती का एनवायरनमेंट ऑलरेडी इतना ख़राब हो चुका है। ठीक है, और वैज्ञानिकों को भी नई नई चीज़ें पता चल रही हैं। सूरज भी जो है अभी सौर लहर उत्पन्न कर रहा है, काफ़ी वैज्ञानिक भी चिंतित हैं उसको लेकर। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब व्यक्ति जो है काल्पनिक दुनिया में खो चुका है, टीवी, मोबाइल, इन सब में। और बात यह है कि आजकल सामाजिक नहीं रह गया है और कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता। तो ये कलयुग के यही लक्षण बताए गए हैं शास्त्रों में कि आदमी विषयी हो जाएगा, अपने विषय के बारे में ही सोचेगा, भोगी हो जाएगा, गधे जैसी उसकी बुद्धि हो जाएगी। तो आजकल यही हो गया है, कोई किसी की मदद करना नहीं चाहता और सब अपने अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, इसके बाहर कोई सोचना पसंद नहीं करता। तो दोस्तों, ये जो है मानव जाति को बनाने का उद्देश्य था ही नहीं। तो वो उद्देश्य जब खात्मे की ओर जा रहा है तो ऑब्वियसली मानव जाति का जो खात्मा है वो बहुत ही जल्दी होने वाला है। ठीक है, और इसके अलावा कई संतों की भविष्यवाणियाँ आप सुनेंगे। तो आइए अभी बात कर लेते हैं। जो संत रविदास जी ने एक भविष्यवाणी की थी, तो जाने माने संत हैं, उन्होंने क्या भविष्यवाणी की थी, आइए बात करते हैं उसके बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं संत रविदास जी महाराज की क्या भविष्यवाणी थी। उन्होंने कहा भारत में अवतारी होगा। आप देख सकते हैं कि विश्व युद्ध में एक देश न्यूट्रल है, जो सभी विश्व युद्ध में लगभग न्यूट्रल सा ही रहा था। और अभी जो हालात बन रहे हैं उनमें भी न्यूट्रल है, वो अमेरिका के भी साथ है, रशिया के भी साथ है, वो भारत ही है। तो लॉजिकल है कि भारत जो है शांति का केंद्र रहेगा। ये नास्त्रदेमस ने भी बोला है, ये बाबा वांगा ने भी बोला है और कई सारे ऐसे संतों ने बोला है
कि भारत ही केंद्र रहेगा शांति स्थापित करने का, ठीक है, क्योंकि बाकी सब तो लड़ने में लग रहे हैं। तो दोस्तों अब इसके अंदर उन्होंने क्या बोला है ये देखते हैं। भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, यानी कि विस्मयकारी होगा यानी कि कुछ उसमें स्पेशल एबिलिटीज़ होंगी। तो सामान्य व्यक्ति के बारे में तो ये ऑब्वियसली बात नहीं हो रही है, तो हो सकता है कल के अवतार के बारे में ही इन्होंने बात की हो। ज्ञानी और विज्ञानी भी होगा वो, अद्भुत सेनानी होगा, जीते जी कई बार मरेगा, छद्म वेश में जो विचरेगा, मतलब उसके अनेक रूप होंगे और उसकी कई बार हत्या करने की कोशिश होंगी लेकिन कोई सफल नहीं हो पाएगा। और छद्म रूप होगा उसका जो कोई समझ ही नहीं पाएगा, अलग अलग रूपों में सामने आके वो आपको चौंकाएगा। उसके अलावा उन्होंने बोला है देश को बचाने के लिए होगा एक आह्वान करेगा देश को बचाने के लिए और सबको साथ लेके आएगा। शुभ परिवर्तन के लिए वाले प्रबल तूफान लाएगा देश में परिवर्तन का। तीनों ओर से होगा हमला। तो दोस्तों तीनों ओर से जो हमला है ना, इसके लिए जो एक यहूदी संत हैं रब्बी करके, उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी अपने, इसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो बनाऊंगा और उनकी भविष्यवाणियाँ बताऊंगा। उन्होंने अपने जो उनके अनुयायी थे उनको वो बता के, जब वो मरने से पहले बता के गए थे कि इज़राइल पे जब 3 तरफ से हमले होंगे तो मसीहा जो है वो आ जाएगा, उसके आने का वक्त आ जाएगा। और यही संत रविदास जी भी ये बात बोल रहे हैं कि तीनों ओर से होगा हमला, ठीक है। तो जब इज़राइल पे तीनों ओर से हमले होंगे, तो अभी आपने देखा होगा रशिया ने एक ट्वीट किया है कि सीरिया का एक हिस्सा जो है उसने लिया है, वो मैं अगले वीडियो में आपको दिखा दूंगा। इज़राइल ने, तो रशिया ने कहा है इज़राइल उस हिस्से को अपना ना समझे। तो जब रशिया अपने हित के लिए यूक्रेन को उड़ा सकता है तो किसी को भी उड़ा सकता है, तो आगे ये जंग शायद इज़राइल तक भी जाए। उसके बाद उन्होंने कहा है देश के अंदर द्रोही घायल, मतलब जो देशद्रोह करता है, धर्म की बात नहीं हो रही है किसी, जो भी रिश्वतखोर है या फिर जिसने भी देश का बुरा किया है या किसी भी प्रकार से, उसको घायल करेंगे कल के अवतार। सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। नेता मंत्री और अधिकारी जान बचाना होगा भारी, जो भी करप्ट है उसको अपनी जान बचाना भारी होगा। लॉजिकल है कि ये तो पता ही है, आपने शास्त्रों में भी देखा है कि जो संत महात्मा होते हैं या जो अच्छे होते हैं, जो भगवान का नाम लेते हैं, भगवान उन्हें तार देते हैं और अपने साथ जो है सतयुग में प्रवेश देते हैं। और जो पापी लोग होते हैं वो यहीं पे ही भी मतलब प्राप्त हो जाते हैं मृत्यु को। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि जिन जिन भारत माता सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। तो दोस्तों काफ़ी बढ़िया ये उन्होंने चीज़ बताई है। और आइए देखते हैं और आगे उन्होंने क्या कहा। चीन अरब की धुरी बनेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इस्लामिक जितने भी देश हैं, अभी पाकिस्तान ने भी जो है इस्लामिक कंट्री का जो उनका एक मीटिंग थी उसमें चीन को इनवाइट किया, जबकि चीन इस्लामिक देश नहीं है और चीन में तो आपको पता ही है इस्लाम की क्या स्थिति है। तब भी उन्होंने इस्लाम की देशों की जो बैठक थी उसमें चीन को काफ़ी तवज्जो दी। तो चीन अरब की धुरी बनेगा, तो चीन जो है मतलब इनका नेतृत्व करेगा जो अरब देश हैं। उसके बाद इन्होंने बोला है विध्वंसक ताकत उभरेगी, मतलब एक विध्वंसक ताकत जो है वो बन के उभरेगी। अब वो चीन के रूप में उभरेगी या किसके रूप में उभरेगी ये कह नहीं सकते, लेकिन वो ताकत बड़ी विध्वंसक होगी। और आप देख ही रहे हैं कि रशिया के साथ चाइना कैसे खड़ा है और किस तरह की ताकत चाइना बनता जा रहा है। सभी तरफ संगीन लड़ाई होगी, घाटे में होंगे ईसाई। आप देख सकते हैं कि अभी यूरोपियन कंट्री एक साथ हो गई हैं नाटो, अगर मान लीजिए इन पर हमला होता है, रशिया और चीन मिलकर इनका सफाया कर देते हैं, तो ईसाई ही घाटे में होंगे, लॉजिकल है। तो ये चीज़ इन्होंने दर्शाया है कि कभी ना कभी ऐसा युद्ध होने वाला है।
बताइए इतनी पहले इस तरह की चीज़ें कैसे कोई बता सकता है जो आज की दुनिया में चल रही हैं और या फिर उसी तरफ जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा आज या कल में ये चीज़ घटित होगी, लेकिन ये चीज़ घटित होती तो नज़र आ ही रही है हमको। उसके अलावा उन्होंने बोला है कि इटली में कोहराम मचेगा, अब वो किस पर्पस से मचेगा पता नहीं। लंदन सागर में डूबेगा, इसमें उन्होंने जिक्र किया है लंदन का कि भाई ये सागर के अंदर डूबेगा। सबको पता है कि अभी ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, वैज्ञानिक बोल चुका है समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। इवन मुंबई के लिए बोला है कि आने वाले 50 सालों में मुंबई का कुछ हिस्सा डूब जाएगा। और बाबा वांगा और नास्ट्राडेमस ने भी अपनी भविष्यवाणी की है। उन्होंने साल नहीं बताया एग्जैक्टली, लेकिन 2022-23 के आसपास की भविष्यवाणी है कि एक एस्टेरॉयड ऊपर से आएंगे, गिरेंगे और उससे जो है भयंकर सुनामी वगैरह आएगी, आपदाएँ आएंगी और उससे जो समुद्र के किनारे बसे शहर हैं उनका नामो निशान मिट जाएगा। तो वही बात रविदास जी भी कह रहे हैं, तो सिमिलरिटी देखो कितनी ज़्यादा है। उसके बाद वो कह रहे हैं युद्ध तीसरा प्रलयंकारी या तीसरे विश्व युद्ध के बारे में इन्होंने बात की है, यानी कि इनको पता था कि तीसरा विश्व युद्ध होगा, तो बता रहे हैं वो बड़ा ही प्रलयंकारी होगा, क्योंकि लॉजिकल है सबके पास जो है यहाँ पे परमाणु बम है सारे देशों के पास, जो होगा भारी संहारी। भारत होगा विश्व विजेता, भारत होगा विश्व का नेता। जैसा कि बताया भारत न्यूट्रल भूमिका निभाता है, शांति स्थापित करने की भूमिका निभाता है, तो भारत हो सकता है कि उस स्थिति में भारत एक नेतृत्व करे दुनिया का, क्योंकि जितने भी संत महात्मा हैं सब भारत से निकले हैं। भारत ने शांति का संदेश और जो वासुदेव कुटुंबकम का संदेश जो है वो भारत ने ही दिया है, किसी देश ने आज तक दिया नहीं। पश्चिमी देश तो भोग में लगे रहते हैं, उन्होंने तो भोगा है। जितने भी आप आविष्कार डेवलपमेंट देखते हैं पश्चिमी देशों से देखते हैं, वो यहाँ से नहीं होते, क्योंकि हमारे संतों ने जीवन कम साधन में ही ईश्वर को पा लिया, परमानंद पा लिया। तो उनको पता है ये तो भौतिक साधन है, ये तो आज है कल नहीं है। आप इन चीज़ों से बोर हो जाते हो, फिर कुछ नया खोजते हो। तो उनने परमानंद खोजा, परमेश्वर को खोजा, ठीक है। वो चीज़ और किसी देश में आपको मिलेगी नहीं। तो इसलिए जो है भारत जो है सबका नेतृत्व करेगा। उसके बाद बताया दुनिया का कार्यालय होगा भारत, भारत में ही न्यायालय होगा और तब सतयुग दर्शन आएगा, संत राज सुख बरसाएगा। तो किसी संत का जो है राज रहेगा, यानी कि वही बात है कि कल के अवतार आएंगे, फिर वो किसको सत्ता देंगे सतयुग में, किस संत का राज रहेगा सतयुग आने तक, क्योंकि परिवर्तन का युग आएगा ना। तो कलयुग धीरे धीरे ख़त्म होगा और धीरे धीरे सतयुग आरंभ होगा, एकदम से नहीं होगा। तो उस दौरान कोई संत महात्मा ही, मतलब कोई बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति जो है वो राज करेगा, ठीक है। सहस्त्र वर्ष तक सतयुग लागे, विश्व गुरु बन भारत। तो सहस्त्र वर्ष तक उन्होंने बताया, 1000 वर्ष तक सतयुग लगेगा, सतयुग लगने में भी टाइम लगेगा, वो 1000 वर्ष का। उसके बाद भारत जो है इस दौरान विश्व गुरु बन के रहेगा। तो दोस्तों ये जो थी, आपने देखा कैसे भविष्यवाणी संत रविदास ने की, और इतनी पहले की भविष्यवाणी आज की जो परिस्थितियाँ हैं उनसे मेल कैसे खा सकती है। और इतने जो सारे छंद बोले सब अब तो सत्य ही होते नज़र आ रहे हैं। आप खुद सोचिए, साल भर पहले मेरा वीडियो उठा के देख लीजिए जो मैं डाला है, ठीक है। उस पर दोस्तों जो मैं कल के अवतार का डाला, मैंने आपको बोला था कि ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी कि कल के अवतार जल्द ही आने वाले हैं। तो वो आने वाले हैं। अब आपके लिए खुशखबरी, आप समझ सकते हैं जिस दिशा में अभी दुनिया जा रही है ना, उस दिशा के अंदर यही होगा। और भी कई ऐसी बातें हैं जो इन चीज़ों को प्रबल कर देती हैं दोस्तों, प्रबल कर देती हैं बिल्कुल, ठीक है। तो वो मैं आपको है ना अब अगले वीडियो में बताऊंगा, और अगला वीडियो के लिए आप वेट कर लीजिएगा। और जल्दी ही इस वीकेंड पर ही मैं उस वीडियो को अपलोड कर दूंगा, और भी आपको प्रूफ, साइंटिफिक प्रूफ दूंगा कि किस तरीके से धरती में बदलाव हो रहा है और किस तरीके से जो है अभी ज़्यादा समय की जो है मतलब ये सभ्यता बची नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग जुड़े रहिए मेरे चैनल पे और ऐसे ही प्यार देते रहिए। और कल की महाराज को, कल की भगवान को ऐसे ही जो है प्रचार प्रसार आप कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए और भगवान का नाम लीजिए। और जय कल की महाराज। और आप लोगों के लिए और वीडियो लाता रहूँगा और प्रचार प्रसार धर्म का, कल के अवतार का करता रहूँगा। जय कल की महाराज। धन्यवाद दोस्तों।